हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज मतलब एक बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है जी। और देखो, आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल की सदस्यता है वो अवश्य लें। ठीक है जी। तो देखो, अपनी जो कहानी है कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार की बात है कि एक किसी गांव में मतलब क्या है कि सबसे अमीर व्यक्ति ने, सबसे ठीक है कह सकता हूँ पैसों वाला और सबसे ठीक है धनवान आदमी ने मंदिर है, मतलब एक शानदार मंदिर है वो बनवाया था। कह सकता हूँ कमाल का मंदिर। और जब उसने ठीक है मंदिर ठीक है बनवाया तो कह सकता हूँ कि मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। और उसके बाद क्या है कि कह सकता हूँ कि जो डिवोटीज़ है, जो कह सकते हैं भक्त या श्रद्धालु, उनका देखिए हमेशा मतलब तांता लगा रहता था। इतनी ठीक है मतलब कह सकता हूँ तादाद में लोग आते थे। और और समय के साथ मतलब कह सकता हूँ कि जो मंदिर की जो मतलब है ना, मंदिर है मतलब कह सकता हूँ कि जाने माने ठीक है मंदिरों में उसका मतलब ठीक है उसको शुमार किया जाने लगा, उसकी गिनती होने लगी, इतना फेमस हो गया था। उसकी ख्याति मतलब क्या है कि चारों ओर बढ़ गई थी। और ऐसे में क्या है कि मतलब दूर दूर से मतलब ठीक है जी, दूर दूर से मतलब डिवोटीज है, श्रद्धालु है, भक्त है, दर्शनार्थी मतलब वो आते थे और वहाँ के दर्शन करते, दर्शन लाभ के लिए। तो ऐसे में क्या है कि मतलब फिर भीड़ मतलब क्या है कि इतनी बढ़ गई कि हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि लोगों का आना जाना मतलब चालू रहता था। आवागमन है वो हमेशा मतलब सुचारू रूप से हो रहा था। तो ऐसे में क्या है कि मतलब जब भीड़ के बढ़ने लगी तो जो सबसे वो धनवान व्यक्ति था जिसने मंदिर बनवाया था टेम्पल, तो उसने क्या है कि मतलब कुछ मैनेजमेंट करने की सोची। उसने सोचा कि मतलब इतने जगह लोग आ रहे हैं तो क्यों ना फिर मतलब इनके लिए जो भोजन है इसकी व्यवस्था की जाए। और भोजन और कह सकता हूँ कि साथ में रहने की, अगर कोई जगह रात का भी गुजारा करे तो उसके लिए भी उचित मतलब व्यवस्था है वो की जाए। मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट या अपन कह सकते हैं प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो। तो अब देखिए व्यवस्था उसने पूरी कर दी, व्यवस्था पूरी कर दी, मतलब मैनेजमेंट कह सकता हूँ बिल्कुल यूँ हाई फाई था वो। तो अब ऐसे में मतलब कह सकता हूँ कि बाकी तो सब मतलब ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसे मतलब देखिए आदमी की मतलब रिक्वायरमेंट थी कि मंदिर की सारी मतलब जिम्मेदारी है वो ले सकता था कोई भी मतलब, वो भी योग्य व्यक्ति, मतलब कोई खास कर यूँ अपन कह सकते हैं कोई काबिल आदमी। काबिल मेरा मतलब है कि योग्य या क्वालिफाइड या अपन कह सकते हैं यूँ एबल या अपन कह सकते हैं कैपेबल। तो डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और न मतलब पैसों के मामले में या न मैं मतलब किसी और में, मतलब जो मंदिर की मतलब देखिए प्रॉपर है देख रेख है वो कर सके, उस दिशा में बात कर रहा हूँ। तो जब देखिए मतलब यूँ उस धनवान व्यक्ति को लगा कि मतलब यहाँ पर कोई होना चाहिए, तो उसने क्या है कि मतलब एक नोटिस बोर्ड है वो लगा दिया मतलब, और उस पर ठीक है लिख दिया कि इस मंदिर की मतलब ठीक है देख रेख के लिए किसी योग्य आदमी की जरूरत है। तो अब उसने क्या है कि मतलब वो बोर्ड लगा दिया, तो फिर वो लोग मतलब क्या है कि भारी मात्रा में टिके उस व्यक्ति के पास आने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये धनवान आदमी है और अगर देखिए यहाँ पर काम करेंगे तो लोग मतलब ये जो आदमी है पैसा भी खूब देगा, मतलब कि मजदूरी है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी, वेतन है काफ़ी बढ़िया है वो मिलेगा। तो बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे। तो उस जगह कह सकता हूँ कि धनवान के आदमी ने सबको मतलब खारिज कर दिया, जितने भी लोग आते थे सबको मतलब देखिए खारिज कर दिया कि आप मतलब देखिए, और रीज़न एक ही बताता कि आप इसके देखिए काबिल नहीं है, आप इसके योग्य नहीं है, मुझे कोई योग्य आदमी है वो चाहिए। तो कई बार तो मतलब ऐसा भी होता था कि मतलब कई लोग मतलब जब उनको खारिज करता तो उनको ठीक है गालियाँ भी देते, और कुछ तो मतलब यहाँ तक बोलते कि तू तो मतलब मूर्ख है, तू तो पागल है, पागल भी कह देते थे, मतलब कि ये बेवकूफ़ और पागल है। और लेकिन उसने देखिए उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसने कभी भी मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो उसने कोई ध्यान है वो नहीं दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि मतलब
अब वो मतलब कह सकता हूँ कि हमेशा मतलब देखता था, मतलब अपने जी के घर के मतलब टॉप पर जाके ना, छत पर जाके वो हमेशा देखता था रूफ पर कि बड़े डी के मतलब बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ पर, बड़े बड़े डी के श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, वो दर्शन लाभ के लिए आते थे। और लोगों का मतलब तांता है वो हमेशा लगा रहता था, तो वो हमेशा डी के देखता। तो एक बार क्या है कि मतलब उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी है वहाँ पर डी के दर्शन लाभ के लिए आया था। क्यों आया था? दर्शन लाभ के लिए। तो देखने में देखे मतलब कह सकते हैं कि कुछ यूँ लग रहा था कि कपड़े फटे हुए और बिल्कुल यूँ कपड़े जर्जर टाइप हो, और जूते मतलब फटे हुए, और बाकी स्नान भी नहीं किया हुआ, मतलब यूँ ठीक है, मतलब मेला गंदा आदमी, मतलब भरा हुआ मेल से। और ने मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि पूरा मतलब यूँ क्या बोल सकते हैं, देसी भाषा में कह सकते हैं कि पूरा मतलब यूँ गंवार, वैसा कह सकते हैं कि ऐसा आदमी जो मतलब यूँ जो जाहिल कह सकते हैं ना, जाहिल। तो अब देखो उसने क्या है कि मतलब दर्शन टिकट लाभ किए और वापस टिकट जाने लगा। तो वो धनवान आदमी लेके सब देख रहा था, तो उसने देखिए उसको रोका और बोला कि मेरे पास आओ, और उसको देखिए अपने पास बिठाया और उसको मतलब देखिए चाय पानी है वो सब पिलाया। एंड उसको बोला कि मुझे देखिए मतलब इस मंदिर के लिए है ना देख रेख करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो तुम मतलब ये मंदिर जो ये टेम्पल है, मंदिर है, इसे देखिए तुम संभाल लोगे, इसकी मतलब परवाह है, मेंटेनेंस है, वो सब कुछ कर लोगे, इसका देख रेख मतलब मैनेजमेंट है या अरेंजमेंट है वो सब। तो उसने बोला कि सेठ जी मतलब ये जो मंदिर है, मतलब इतना बड़ा मंदिर, इतना मतलब पॉपुलर और कह सकते हैं इतना मशहूर मतलब ये टेम्पल, इसकी मैं मतलब कैसे मतलब केयर है वो कर सकता हूँ, मैं इसको मतलब कैसे लेके संभाल सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। राइट, क्या बोला? मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए मतलब मैं काबिल नहीं हूँ और इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तो वो मतलब जी के धनवान आदमी बोला कि नहीं, आप बिल्कुल इसके काबिल है, और मैंने पाया कि मतलब आप इसके लिए बिल्कुल यूँ सूटेबल है, आप बिल्कुल उचित है, बिल्कुल योग्य है, क्वालिफाइड है। तो बोला कि इसके लिए मतलब कोई बड़ा आदमी चाहिए, मतलब कि इसके लिए कोई बड़ा मतलब कोई यूँ जो मतलब परवाह कर सके इसके लिए। मैं, और उसने बोला कि मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक है अनपढ़ आदमी हूँ, और आपने क्या सोचकर मुझे बोला? तो वो धनवान डी के आदमी बोला कि मुझे मतलब इसके लिए है ना कोई विद्वान की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर डी के कोई विद्वान को डी के नहीं रखना है, और नहीं मतलब किसी मतलब धनवान आदमी है उसको रखना है। मैं तो बस जो योग्य आदमी है उसकी डी के तलाश में था, और मैंने क्या है कि मतलब उस मंदिर के आगे कह सकता हूँ कि वो धनवान आदमी डी के बोला कि मैंने एक काफ़ी बड़ा डी के ईंट का टुकड़ा है वो डी के ज़मीन के नीचे मैंने काटा था, और उसका कुछ जो हिस्सा है वो ऊपर रखा था। तो उससे क्या है कि लोग, मैंने देखा था कि कई लोग मतलब डेके आते और उसे मतलब डेके ठोकर लगती, लेकिन किसी ने वो डेके पत्थर है बाहर नहीं निकाला, किसी ने वो मतलब उस मतलब किसी ने मतलब बाहर निकालने की मतलब नहीं सोची कि इसको डी के बाहर निकाले जाए, ताकि मतलब किसी और को डी के नुकसान न पहुँचे, किसी और को डी के ठोकर है वो ना लगे। लेकिन मैंने देखा कि तुमने डी के मतलब ये जो पत्थर है कि तुम्हें देखी ठोकर नहीं भी लगी, लेकिन तुमने वो पत्थर देखा, और मैंने देखा कि तुम मतलब मजदूर के पास गए और तुरंत डी के फावड़ा लाए और इसको डी के खोद के निकाला और ज़मीन को पूरी डी के समतल है कर दी। तो मैं इस बात से मतलब बिल्कुल इम्प्रेस हुआ हूँ, काफ़ी डी के प्रभावित हुआ हूँ। तो मुझे मतलब लगता है कि तुम बिल्कुल क्वालिफाइड हो, तुम बिल्कुल योग्य हो, काबिल हो। तो उसने बोला कि इसमें मतलब मैंने मतलब ये कोई मैंने देखिए महान काम नहीं किया, इसमें कोई बड़ा काम है वो नहीं किया, मतलब कोई कह सकते हैं कि ग्रेट वर्क है वो नहीं किया मैंने बस सिर्फ क्या है कि मतलब ये जो मंदिर देख के पड़ा था, और मंदिर में ये जो पत्थर पड़ा था तो मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि हर मनुष्य का धर्म होता है कि जो भी मतलब रास्ते में कोई मतलब यूँ कोई रोड़ा हो या कोई मतलब यूँ अवरोध हो, बाधा हो, तो उसको डी के मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबका मतलब कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन है, सबको करना चाहिए। तो ये तो सबका है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो धनवान आदमी बोला कि वही तो मतलब दैट इज़ वॉट, कि तुमने देखिए बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन जो व्यक्ति मतलब देखिए अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है वो समझता हो, और जानने के लिए मतलब यूँ
अपने जगह कर्तव्य को जानने के लिए मतलब यूँ इच्छुक और जिज्ञासु टाइप मतलब होना चाहिए, और उसके बाद देखिए उसको देखिए निपटाना मतलब उसको देखिए हल करने वाला बंदा चाहिए था, और वो तुमने किया है। और ऐसे लोग जो अपने कर्तव्य को लेकर मतलब सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, ऐसे लोगों की मुझे मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो यूँ करके देखिए मतलब बोला कि आज से मतलब देखिए तुम्हें मैं ये जो मंदिर है इसकी देख रेख है तुम्हें देता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, हैंड ओवर है, हैंड ओवर टू यू, ऐसा करके उसको सौंप दिया। तो यहाँ पर कहानी एंड हो गई। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ यूँ हुआ कि लाइफ में क्या है कि हमें भी मतलब है ना, कह सकता हूँ कि लाइफ में कई बार अपन जो कर्तव्य है वो अपने भूल जाते हैं। हमारी जो मतलब कर्तव्य क्या है, हमारे मतलब क्या काम है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उस चीज़ को लेकर कितने मतलब अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, पूरे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ठीक बनना होगा। तो बस इतनी है कहानी। तो हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि नेवर फॉरगेट योर ड्यूटीज़, नेवर फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है, उसको देखिए अपने कंधों पर लो, अपने हाथों में लो और उस पर देखिए खरा उतारने की कोशिश करो। तब भी वो मतलब कह सकते हैं इंसानियत है। अदरवाइज़ कह सकते हैं कि ये कोई मतलब जो जंगलीपन है, मतलब ये तो हर कोई मतलब बाकी सब आप जानवर है, एनिमल्स है। अगर आप मतलब वो उस चीज़ को लेकर मतलब एक्टिव नहीं है तो बस अपने जी के कर्तव्य के प्रति थोड़ा मतलब कह सकता हूँ सजग रहिए, थोड़ा जागरूक है वो रहिए, और एक जिम्मेदार डी के नागरिक है वो आप बनिए। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है जी। नीचे एक लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब, वहाँ पर देखिए आप क्लिक करके उसको टच कर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आप बराबर देखिए नोटिफिकेशन है वो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन एंड आई होप यू आर एंजॉइंग एंड you are having good time with me, right? If yes, then please let me know in the comment box. And moreover, just like the video, and if you want to share, then you are welcome. You can share it with anybody, anyone. So be it your friend, be it your neighbors, relatives, whatever, whoever. So please do it for me, and I will be glad that you are focusing on your duty, right? So this is your responsibility, this is your liability and duty, I can say duty. So never forget your duty. So thank you and see ya.